क्या आपको पता है कि K4 या उससे भी पहले कराची को पानी की फराहमी का पहला मेगा प्रोजेक्ट कौन सा था? इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और उससे भी बहुत कम लोग हैं जो वहाँ जा चुके हैं या जाते रहते हैं। अब वो जी हाँ, अच्छा। अब वो कहाँ है और काम कैसे ये प्रोजेक्ट करता था, शायान सलीम की स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुराद मेमन गोट कराची का जरखेज और सर सब्ज मुज़ाफ़ाती इलाका। यहाँ झूम कर बहने वाली मलीर नदी इस जमीन की गोद को हरा भरा रखती है। सड़क के दोनों अतराफ का सब्जा मेमन गोट को दिल फरेब बना देता है। मगर इस हसीन सड़क के साथ साथ पत्थरों से बनी कुछ पुरअसरार गोल तामीरात भी नजर आती हैं। हर चंद 100 गज के फासले पर आने वाली इन पथरीली तामीरात को निशाने राह समझकर आगे बढ़ें तो ये हमें अंग्रेज दौर के एक गुम करदा और गुम गुश्ता खजाने तक ले जाते हैं, और वो खजाना है डमलोटी के कुएं, जो कराची को पानी की फरहमी का पहला मेगा प्रोजेक्ट था। फरंग खैर से गुजरे मगर बता के गए कि जितनी दर्दमंदी से उन्होंने अपनी नौ आबादियात में बसने वाले महकूमों के लिए मंसूबे बनाए थे, ऐसी दर्दमंदी और मुहारत के साथ काम करने वाला कोई हुक्मरान इन्हें आज़ादी के बाद भी मयस्सर नहीं आया। कराची में किल्लत आब का मसला बहुत पुराना है। नौ आबादियाती दौर में पानी की कमी का मसला बढ़ा तो इसके हल के लिए 150 साल पहले एक स्कीम तैयार की गई, जिसके तहत मलीर नदी के करीब डमलोटी के मुकाम पर 16 देव हेकल कुएं खुदवाए गए। ये कुएं अब भी मौजूद हैं मगर बेशतर नाकाबिले इस्तेमाल हैं। उन्नीसवीं सदी के आखिर में शुरू होने वाला ये मंसूबा इंजीनियरिंग का एक ऐसा शाहकार है जो आज भी देखने वालों को हैरान करने के लिए काफी है। बाहर से देखने में ही कुआं और इनके साथ बने कंपाउंड का सादा मगर पुरशिको गॉथिक आर्किटेक्चर देखने वालों को मुतवज्जा करता है। कंपाउंड्स की खपरेलों पर चमकते किरमिजी टाइल्स एक सदी बाद भी शफक को मान किए दे रहे हैं। और जब इन कंपाउंड्स के अंदर दाखिल हो जाएं तो एक और हैरत कदा मुंतजिर होता है। और वो है 1880 से 1933 के दरमियान बने कुओं में नस्ब की गई जहाजी साइज की मोटरें और इनसे पानी पंप करने का निजाम। एक कार के साइज की मोटरों को पानी की सतह की मुनासबत से ऊपर नीचे करने के लिए चेन पुल्ली का निजाम मौजूद था। डमलोटी में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ से शहर को पानी फराहम होते देखा था। दो तीन पंप थे, समझा ना। पानी इतना निकलता था जो आदमी अगर बैठे थे उसको घसीट के लेके जाता था। मुझे याद है 1985 तक मैंने देखा है इसको।
85 के बाद फिर ये स्टेशन सारी बंद हो गई। यहाँ से एक गैलरी भी आती थी जो फिल्टर होके पानी बगैर पंपिंग के यहाँ से पानी कराची की तरफ जाता था। अंग्रेजों ने डमलोटी के कुओं को पूरा साल लबरेज रखने के लिए एक मुनफरिद निजाम वज़े किया था, जो मलिर नदी से कुओं तक बहने वाली पानी के ज़ेरे ज़मीन सूतों को खुश्क साली में भी रवां रखता था। मलिर नदी के अंदर ब्रिटिश दौर में उन्होंने एक ऐसा स्टोरेज बनाया था सिस्टम, जिससे वो नदी की खुदाई करके पत्थर डाल के उसके ऊपर रेती बजरी डाल दी थी, जिससे ये होता था कि वो पानी का स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज बन जाता था। जो इंटरनल स्टोरेज होता था वो अगर 2-4 साल अगर बारिशें नहीं भी होती थी तो भी वो स्टोरेज हमारे काम आता था। मीठा पानी कराची को सप्लाई होता था। रेती बजरी माफिया ने उन नदी के अंदर रेती जो उठाई थी, जिससे रेती बजरी उठी थी, चोरी हुई थी, जिससे वो गैली का नामो निशान उन्होंने मिटा दिया। वो इंटरनल स्टोरेज जो था वो भी ख़त्म कर दिया, जिससे ये नदी समझो कि आपको एक पक्की नाली की तरफ लगती थी। जैसे ही बारिशों का पानी होता था वो पानी जाके समंदर में गिरता था, स्टोरेज नहीं बनता था। अवाम की सहूलत के लिए अंग्रेजों जैसे मंसूबे बनाना तो दरकनार, यहाँ तो इनके छोड़े गए मंसूबे भी संभाले ना गए। डमलोटी के कुएं भी इसी अलमिये की सबसे तकलीफ दे तस्वीर है। अच्छा, इसके साथ जो मशीनरी थी अंदर भारी भरकम, वो कहाँ चली गई सारी? वो तो सारे वाटर बोर्ड वाले हजम कर गए। शायद तामीर और अपने काम से मोहब्बत अंग्रेजों की सरिश्त में शामिल थी, जो अपने नौआबादियात में भी सदियों फैज़ देने वाले मंसूबे बना कर गए। काम ऐसा ठोस किया कि हुकूमतों और वाटर बोर्ड की नाअहली और करप्शन के बावजूद ये मंसूबा आज भी मौजूद है। अभी यहाँ पर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अब देखो अंग्रेज़ों की जो बनाई हुई कितना बड़ा ज़बरदस्त शाहकार है, इनकी बिल्डिंगें कितनी खूबसूरत बनी हुई हैं। अब लकड़ी जो इस्तेमाल हुई है, आप लकड़ी को देखें, आप लकड़ी कैसी बनी हुई है, ज़बरदस्त। इतना अरसा गुजरने के बाद ये लकड़ी अभी तक काली नहीं पड़ी है, वही सफ़ेद की सफ़ेद वही चमक रही है। इतना ईमानदारी से इसके अंदर काम किया हुआ है। और बिल्डिंग की खूबसूरती देखें, जब बारिश होती है बाहर से आप बिल्डिंग आप देखेंगे जैसे नई बनी हो बिल्डिंग। अच्छा, इनके मुख्तलिफ एतवार हैं। ये वेल नंबर 6 जो है 1929 में कंप्लीट हुआ है। इस तरीके से वेल नंबर 7 जो आगे जुम्मा जोखिया कोट की तरफ है वो 1933 में कंप्लीट हुआ, इनॉग्रेशन उनकी हुई थी। इब्तिदा में इन कुओं की मोटरें कोयले के इंजन से चलती थीं, जिनका धुआं बाहर निकलने के लिए बनाई गई। चिमनियों की सिर्फ बुनियादें ही रह गई हैं। यहाँ पे एक बड़ी चिमनी हुआ करती थी। हाँ, बड़ी चिमनी हुआ तकरीबन 100 फीट की बुलंदी पर थी। जो स्टीम था, इंजन चलती थी, वहाँ से इनका धुआं निकलता था। ये मुझे भी याद है। इस मंसूबे की सबसे हैरत अंगेज बात इन कुओं से खारादर तक पानी पहुंचाने का निजाम था। पाइपों के बजाय कारेज की तर्ज पर जेरे जमीन आबी गुजरगाहें बनाई गई थीं। पुरअसरार गोल तामीरात दरअसल हवादान थे, जो कारेज नुमा गुजरगाहों में कशिशे सकल के तहत बहने वाले पानी को तेज धकेलने के लिए हवा नीचे पहुंचाते थे। डमलोटी के सिर्फ 2 कुओं से पानी निकाला जा रहा है, जो आज भी इन्हीं गुजरगाहों से गुजरकर लाइंस एरिया तक पहुंच रहा है। लाइंस एरिया जट लैंड के वाटर ग्राउंड में जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, बज़ाहिर तो मेरे नीचे जमीन है, लेकिन यहाँ 2 बड़े ज़ेरे ज़मीन टैंक बनाए गए थे। डमलोटी कुओं का पानी तकरीबन 32 किलोमीटर तवील कंड्यूट सिस्टम के जरिए इन टैंकों तक आता है। मेरे अक़ब में ये कदीम इमारत भी इस अनोखे निज़ाम की एक निशानी है। इसके अंदर चलते हैं। इमारत के अंदर हम आ गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि पानी की तरसील के निज़ाम के लिए जिस तरह आजकल पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है, उस ज़माने में पाइप का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि पत्थर से तामीर करदा ये नहर बनाई गई है, जिसमें इस वक्त भी भरपूर प्रेशर के साथ पानी टैंक में गिर रहा है। भरपूर प्रेशर के साथ पानी 24 घंटे चल रहा होता है। वाटर बोर्ड के मुलाजिम है जो यहाँ के निगरान है इस इमारत के, वो बताते हैं कि 14 साल उनकी सर्विस को हो गए हैं और आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि पानी का तातुल आया हो।
1917 में इन 16 कुओं से यौमिया 2 करोड़ गैलन पानी मीठा शहर को फराहम किया जा रहा था। 1970 में पानी की फरहमी की ये इस्तात 1 करोड़ 60 लाख गैलन हुई और 1980 में सिर्फ 50 लाख गैलन यौमिया रह गई थी। फिल वक्त सिर्फ 2 कुओं में ही पानी रह गया है, बाकी तमाम खुश्क हो चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पानी के बड़े मंसूबों के मुकाबले में डमलोटी के कुओं को बहुत कम खर्च में मुकम्मल बहाल करके शहर को पानी की फरहमी में खातिर ख्वाह इजाफा किया जा सकता है, मगर लगता है यहाँ हुकूमतों की तरजीहात कुछ और ही रही हैं। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, कराची। तो आपने देखा कि कराची का सबसे पहला मेगा प्रोजेक्ट कौन सा था, और ये हमने आपने नहीं बनाया या फिर पिछली हुकूमतों ने नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ। लेकिन अब हमारे दीगर जो मंसूबे हैं इनकी ये हालत हो चुकी है, जो हमारे पाइप्स हैं उनकी हालत हो चुकी है कि सीपेज उनमें आ चुका है और तबाही और बर्बादी है। हमने कल बात की थी वाटर हाइड्रेंट्स एक बहुत बड़ा माफिया है, लेकिन हम ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ नहीं देखते। और अंग्रेज़ बना के गए थे ये 100 साल से भी ऊपर के ये हो रहे हैं। उस पर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि अपने पुरखों की अमानत को संभालो, वरना अब के बारिश में ये दीवार भी गिर जाएगी।